आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैकिंग की प्रैक्टिस के लिए हम खुद के सिस्टम पे एक वर्चुअल लैब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड रहेंगी एक वर्चुअल लैब क्रिएट करने के लिए, काले लिनक्स क्या होता है, VMware वर्कस्टेशन प्रो क्या होता है और ओरेकल वर्चुअल बॉक्स क्या होता है। हमें खुद की लैब सेटअप करने के लिए इन सभी सॉफ्टवेयर्स की और ISO फाइल्स की नीड पड़ेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। काले लिनक्स एक डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बना है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी नाम की एक बड़ी कंपनी है जो इसे मेंटेन भी करती है और फंडेड भी करती है। काले लिनक्स में 600 पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। काले लिनक्स दोनों तरीके के प्रोसेसर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है और दोनों तरीके की ISO फाइल आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे वो आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। काले लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे सिस्टम की मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काले लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए हार्ड ड्राइव का जो साइज़ है वो 20 GB फ्री होना चाहिए। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन की बात करें लाइक 2020.2 या उससे ऊपर के वर्जन 2020.3 2020.4 जो भी लेटेस्ट है, उसके लिए कम से कम आपको 20 GB हार्ड ड्राइव खाली तो चाहिए। काले लिनक्स को जब आप इंस्टॉल करते हैं, आपका प्रोसेसर जो 32 बिट पे डिपेंड करता है या फिर 64 बिट पे, उसके लिए 2 GB रैम तो चाहिए। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो आप इंटेल या फिर राइजन AMD के प्रोसेसर दोनों पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मिनिमम i3 i5 और AMD राइजन में राइजन 3 राइजन 5। मैक्सिमम आपके पास जितना लेटेस्ट होगा उतना बेटर होगा। लेकिन अगर आपको इसकी स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपके सिस्टम में SSD होना जरूरी है, जिसमें आपको 50 GB का स्पेस इसको अलोकेट करना पड़ेगा और 2 GB की रैम चाहिए। काले लिनक्स कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, ये अभी हम देखेंगे आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे अपना गूगल। गूगल पे हम टाइप करेंगे काले लिनक्स। पहले ही साइट हमारे पास आएगी www.kali.org। इस साइट पे जाना है हमने और डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आपने डाउनलोड काले लिनक्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपके पास काले लिनक्स डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके पास काले लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड होने के लिए प्रॉम्प्ट मांगना शुरू कर देगा। ये आपसे परमिशन मांगेगा कि आप इंस्टॉल करना डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। अब अगर आपको इसकी लेटेस्ट ISO चाहिए तो आप cdimage.kali.org पे जाएंगे और काली वीकली इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हर संडे को काले लिनक्स की अपडेटेड ISO अपलोड होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी मेरे सिस्टम में 27/2020 है और आज की ही ISO अपलोडेड है 1:05 पर 27/12/2020। अगर आपका सिस्टम 64 बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है तो आप AMD 64 डाउनलोड करेंगे और अगर आपका सिस्टम 32 बिट को सपोर्ट करता है तो आप i386 इंस्टॉलर डाउनलोड करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस PC डाटा सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास ऑलरेडी काले लिनक्स डाउनलोडेड है, तो इसको मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। अब काले लिनक्स को वर्चुअल एनवायरनमेंट पे इंस्टॉल करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर में से किसी एक का चुनाव करना होगा। वो आपके ऊपर है कि आपको जो अच्छा लगे, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स या फिर आप VMware वर्कस्टेशन प्रो भी यूज कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, ये फ्री है, और VMware वर्कस्टेशन प्रो आपका पेड है। ये आपको 30 डेज का इवेल्युएशन यानी कि ट्रायल पीरियड देता है। आप चाहो तो यहाँ से इसको डाउनलोड पे जाके और डाउनलोड फॉर विंडोज या डाउनलोड फॉर लिनक्स कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड भी है और इंस्टॉल्ड भी है, तो मैं VMware वर्कस्टेशन प्रो पे ये सब करने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ओरेकल या फिर VMware वर्कस्टेशन प्रो से कर सकते हैं। जब हम VMware वर्कस्टेशन प्रो इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो हमसे कहता है कि आपके पास 30 डेज का ट्रायल पीरियड है। अगर आप उसको एक्सटेंडेड करना चाहते हैं तो आप लाइसेंस की एंटर करें।
तो लाइसेंस की हम अगर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे VMware वर्कस्टेशन प्रो 16 की pastebin.com। जैसे हम इस साइट पे क्लिक करेंगे हमारे पास VMware 16 की सारी कीज आ जाएंगी, इसमें से कोई भी की आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप VMware इंस्टॉल कर लेंगे तब आपको क्या करना होगा, आपको VMware वर्कस्टेशन प्रो इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको Kali Linux इंस्टॉल करने के लिए कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। सबसे पहले आपको फाइल ऑप्शन पे जाना है, न्यू वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करना है, इसको बाय डिफॉल्ट टिपिकल यानी कि रिकमेंडेड ही रहने देना है। नेक्स्ट करना है, यहाँ से अपनी ISO फाइल को सेलेक्ट करना है। मेरी D ड्राइव के अंदर रजत के अंदर सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर में Kali Linux 2020 वीकली 11 वाली 51 वाली फाइल है। मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे बेस्ड है, तो हमारा लिनक्स है और डेबियन पे बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डेबियन बेस्ड है तो मैं डेबियन को सेलेक्ट करूंगा 10x। लेटेस्ट ही सेलेक्ट करना है, 64 बिट वर्जन मैंने डाउनलोड किया था तो मैं 64 बिट वाली ISO को सेलेक्ट करने के लिए इंस्टॉल करूंगा। नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे आप अपनी Kali Linux मशीन को कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं बाय डिफॉल्ट अभी यही रहने देता हूँ, आप Kali Linux कर सकते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद वो पूछेगा कि आपको कितनी हार्ड ड्राइव देनी है, तो मिनिमम से मैक्सिमम वो आपके ऊपर है, आप कितना यूसेज उसका करते हो। अभी मैं यूसेज सिर्फ इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ तो मैं 20 GB रहने देता हूँ, और स्टोर वर्चुअल डिस्क एज सिंगल फाइल में ही रहने दूंगा ताकि मेरे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड ना हो। नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद कस्टमाइज हार्डवेयर पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं अपनी रैम को अपने सिस्टम की रैम के अकॉर्डिंग करूँगा। अभी मेरे सिस्टम में 16 GB रैम है तो मैं 4 GB दूंगा। अगर आपका PC 8 GB रैम पे है तो आप 3 GB दे सकते हैं। अगर आपका 4 GB रैम पे है तो आप 1.5 GB दे सकते हैं। ओके। प्रोसेसर्स में जाने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को ऐसे ही रहने दूंगा और नंबर ऑफ कोर पर प्रोसेसर को 2 कर दूंगा। आप चाहो तो ऊपर भी बढ़ा सकते हो अगर आपकी कोर्स ज़्यादा है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेन कोर्स को बढ़ाने की बजाय आप पर प्रोसेसर की कोर्स को बढ़ा लें। उसके बाद प्रिंटर की हमें Kali Linux में नीड नहीं होती है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है तो आप 3D एक्सेलरेट ग्राफिक्स को इनेबल कर दें। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप इसको अनचेक रहने दें। इसके बाद क्लोज, फिनिश। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास Kali Linux की इंस्टॉलेशन की विंडो आ गई। मैं जैसे कि इस पर क्लिक करूंगा मेरी Kali Linux इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो जाएगी। ग्राफिकल इंस्टॉल आपने सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पर उसने कहा है सेट ए लैंग्वेज, तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, जो भी आपको लैंग्वेज Kali Linux पे सेट करनी है। मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ तो मैं इंग्लिश कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर आप अपनी लोकेशन, अपना कंट्री सेलेक्ट करें ताकि आपका टाइम जोन वगैरह, नेटवर्क सेटिंग्स, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली Kali Linux आपके कंट्री के अकॉर्डिंग सेट कर दें। तो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद कीबोर्ड टू यूज़ अमेरिकन इंग्लिश रहने दूंगा इसको मैं, कंटिन्यू। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन मीडिया को डिटेक्ट करेगी और माउंट कर देगी। थोड़ा सा वेट करते हैं, एडिशनल कंपोनेंट्स को ये लोड कर रहा है। अब नेटवर्क डिटेक्ट हो रहा है हमारा। यहाँ पे इसने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हमारे पास आता है द होस्ट नेम। होस्ट नेम इज ए सिंगल वर्ड आइडेंटिफाई योर सिस्टम टू द नेटवर्क। अब यहाँ पे अपना होस्ट नेम दे सकते हैं जो भी आप चाहते हो अपनी Kali Linux को नाम देना, तो मैं अभी काली ही रहने देता हूँ, कंटिन्यू। डोमेन नेम में हमने आप अभी तक कुछ भी नहीं डालना, इसको ऐसे ही ब्लैंक रहने देना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे वो फुल नेम पूछेगा, फुल नेम में मैं वापस काली दे देता हूँ, कंटिन्यू। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कंटिन्यू। अब वो कहेगा पासवर्ड सेट करो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप पासवर्ड सेट करो तो आप शो पासवर्ड को पहले क्लिक कर लें ताकि आप जो भी पासवर्ड डालेंगे आपको वो याद रहे और आगे प्रॉब्लम ना हो।
कई बार क्या होता है, पासवर्ड डाल देते हैं, पता नहीं रहता कि क्या डाला था, और वो बाद में काले लिनक्स ओपन नहीं हो पाती। कंटिन्यू। इसके बाद ये आपकी सारी ड्राइव्स को डिटेक्ट करेगा जिसमें भी काले लिनक्स को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे पार्टीशन मेथड आएगा। पार्टीशन मेथड को आपने क्या करना है, गाइडेड ही रहने देना, यूज एंटायर डिस्क, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था कि 20 GB में इंस्टॉल होगी। उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पे भी कंटिन्यू। उसके बाद वो कहेगा कि आप सारे पार्टीशन को एक ही ड्राइव पे रखना चाहते हो, सारी फाइल्स को, तो हमें एक ही फाइल्स, सारी फाइल्स को एक ही पार्टीशन में रखना है। और न्यू यूज़र के लिए ये भी सजेस्ट करता है कि आप एक ही पार्टीशन में सारी फाइल्स को रहने दें। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब पार्टीशन हमारे जो चेंजेस थे वो सब फिनिश हो चुके हैं। अब मुझे पार्टीशन में इंस्टॉल करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार फिनिश पार्टीशनिंग और राइट चेंजेस टू द डिस्क को कंफर्म कर दूंगा। कंटिन्यू, यहाँ से ये यस या नो कहेगा, आपने यस सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ये कुछ बेस फाइल्स को इंस्टॉल करेगा सिस्टम की, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। काले लिनक्स की इंस्टॉलेशन आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। आपका सिस्टम जितना पावरफुल होगा, जितना फास्ट होगा, उतनी जल्दी काले लिनक्स आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगी। फाइल्स जल्दी एक्सट्रैक्ट होंगी। अगर आपका सिस्टम पुराना है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जितने भी नेसेसरी ज़रूरी फाइलें होती हैं ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर रहा है। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर के सिलेक्शन के लिए और डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चुनने के लिए ऑप्शंस आते हैं। तो काले लिनक्स जब इंस्टॉल होती है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही एक्सएफसी एनवायरनमेंट सिलेक्टेड होता है। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर एक्सएफसी हटा के जीनोम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, लार्ज डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन प्लस एडिशनल टूल, आप चाहते हो कि काले लिनक्स में जितने भी टूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली सारे इंस्टॉल्ड हो जाएं। तो इसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन का वेट करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है इस इंस्टॉलेशन में। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपका सिस्टम लेटेस्ट है तो जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपका सिस्टम थोड़ा स्लो है और पुराना है, रैम कम है, प्रोसेसर वीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले सकती है। तो जब तक ये होती है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी काले लिनक्स ऑलमोस्ट इंस्टॉल ही होने वाली है। थोड़ा सा समय और लगेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जितनी भी ज़रूरी फाइलें हैं जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग हो गई, नेटवर्क की सेटिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर रहा है, कॉन्फ़िगर कर रहा है। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट हो गया, जो भी नेसेसरी टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब के सब ये इंस्टॉल कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंस्टॉल्ड काले लिनक्स लार्ज, ये तभी इंस्टॉल होगी जब आपने वो लास्ट वाला ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ था कि लार्ज टूल्स, डिफ़ॉल्ट टूल्स भी इंस्टॉल हो जाएं और उसके अलावा लार्ज टूल्स भी इंस्टॉल हो जाएं। तो जब हम उस लार्ज टूल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास काले लिनक्स लार्ज इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। तो उसने इंस्टॉलेशन प्रोसेस की है और उसके बाद जो टेम्प फाइल थी वो क्लीन कर दी हैं। उसके बाद ग्रब बूट लोडर आता है आपका ऑप्शन। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल होने के लिए, बाद बूट होने के लिए आपको एक बूट लोडर की नीड होती है। काले लिनक्स का ग्रब बूट लोडर होता है। तो वो कह रहा है इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर टू योर प्राइमरी ड्राइव, यस और नो, तो हम यस सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमने जिस ड्राइव में ग्रब बूट लोडर को इंस्टॉल करना है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इस मेरे केस में DEV/SD है। आपके केस में भी अगर आप वर्चुअल में कर रहे हैं तो यही होगी। तो कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे ग्रब बूट लोडर के इंस्टॉल होने के बाद इंस्टॉलेशन के फिनिश होने का वेट करेंगे।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट का हमारे पास मैसेज आ गया। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद क्या होगा, हमारा सिस्टम यानी कि हमारी काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिबूट हो जाएगी। रिबूट मीन्स रीस्टार्ट। उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारे पास काली लिनक्स की वेलकम स्क्रीन आने वाली है। लॉगिन स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे वो यूज़र नेम दिखा रहा है जो हमने काले लिनक्स को इंस्टॉलेशन के टाइम पे सेट किया था। अब हमें पासवर्ड देना है तो आप वही पासवर्ड देंगे जो आपने काले लिनक्स को इंस्टॉल करते समय दिया था। उसके बाद एंटर कर देंगे और वेट करेंगे। तो जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे उसके बाद आपके पास काले लिनक्स का डेस्कटॉप आ जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा काले लिनक्स का जीनोम एनवायरनमेंट है। ठीक है, यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास सेटिंग आ जाएंगी। सेटिंग्स में आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप चाहो तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ा सा डार्क पसंद है तो मैं डार्क पे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने टाइम को अगर ठीक करना चाहते हैं तो आप इसको AM PM पे भी चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये आपका डैश टू डॉक होता है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक मैं अगर कस्टमाइज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ऑटो हाइड ना हो, तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो ताकि ये फिक्स हो जाए। आप इसका साइज डिक्रीज करना चाहते हो तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि जितना ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो आप छोटा कर सकते हो। आप चाहो तो इसको लेफ्ट की जगह बॉटम पे कर सकते हो, टॉप पे कर सकते हो, राइट पे कर सकते हो, जहाँ आपको सूटेबल लगे। मुझे बॉटम पे या लेफ्ट पे अच्छा लगता है तो मैं लेफ्ट पे रहने दूंगा इसको। उसके बाद ये हमारा टर्मिनल है, काले लिनक्स का टर्मिनल है। ज़्यादातर चीज़ें हम इसी पे करने वाले हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो। आप चाहो तो आप चाहते हो कि ये जो ब्लिंक हमारा कर्सर ब्लॉक है मैं इसको चेंज करके आई बीम कर देता हूँ, तो इस तरीके से आपका आई बीम कर्सर आ जाएगा ये यहाँ पे। आप चाहते हो फॉन्ट चेंज कर दूँ तो आप फॉन्ट चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आप टेक्स्ट साइज अपना बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, 13 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कर्सर भी चेंज हो जाएगा और फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। काले लिनक्स में पहले से हमारा इनबिल्ट ब्राउजर होता है फायरफॉक्स ESR। तो यहाँ चाहो तो आप इसको ठीक भी कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम ओपन होना चाहिए तो आप इसके प्रीफरेंसेस में जाके एक मिनट, यहाँ आके 3 लाइन्स पे जाने के बाद प्रीफरेंसेस में जाके होम पे जाके आप यहाँ पे अपना गूगल सेट कर सकते हो, ताकि जब भी आप ब्राउज़र को ओपन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट गूगल खुल के आए। मैं इंडिया में हूँ तो google.co.in यूज़ करूँगा। ठीक है, आप जैसे ही होम ब्राउज़र पे जाओगे अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको क्लोज कर सकते हो और अपना गूगल क्रोम आपका ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी फाइल्स जो भी आप डाउनलोड करोगे वो आपके थुनर ये हमारा थुनर फाइल मैनेजर होता है। आप यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके जो भी आप डाउनलोड करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहते हो इन आइकन्स का साइज मैं बढ़ा दूँ या घटा दूँ तो आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये काले लिनक्स की कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो आप सेट कर सकते हो। आप यूज़र पे पासवर्ड चेंज कर सकते हो, जो भी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ आपकी सारी एप्लीकेशंस जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो शो ऑल एप्लीकेशंस हो जाएगा और यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशंस हो जाएंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशन शो हो जाएगी। तो ये थी हमारी काले लिनक्स की इंस्टॉलेशन कि किस तरीके से हम काले लिनक्स को अपने VMware वर्कस्टेशन प्रो पे इंस्टॉल कर सकते हैं और काले लिनक्स का एक बेसिक ओवरव्यू।